नमस्ते इंडिया। कैसे हैं दोस्तों, सब ठीक ना। देखिए, मैं आपके लिए कैंसल, स्लीप और ब्रेक ये तीन सिनोनिम्स लाया हूं। पहले हम लोग कैंसल देखते हैं। देखिए, सिनोनिम्स है ये, जैसे मैं सेशंस लगातार ले रहा हूँ सिनोनिम्स का, वैसे ही है ये कैंसल। कैंसल का हिंदी मीनिंग होता है सर रद्द करना, यानी किसी चीज को चल रहा है उसको क्या करना। मान लीजिए कोई चीज काम चल रहा है, ठीक है, शुरुआत से चल रहा है, आप उसको क्या करिए, बीचे में रोक दिए, पूरा होने नहीं दिए, ठीक है, कंप्लीट ना होना ही रद्द कहलाता है। ठीक, जैसे ये वर्ब है, ना लगा हुआ, आपको मैंने पहले ही बताया, ये वर्ब है ना लगा। देखिए, टू डिसाइड दैट एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट विल नॉट हैपन, मैंने वो निर्णय लेना कि कोई ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स है वो हो ही ना, उसको क्या कहेंगे, कैंसल। और टू स्टॉप एन ऑर्डर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मान लीजिए कुछ मंगाए आपको ठीक ना लगा, तो 2 दिन बाद क्या कैंसल का बटन मिलता है, कैंसल टिप देते हैं, तो क्या हो गया, आपने जो गुड्स है, सामान है या उसकी जो सर्विसेज है, आपने उसको लिया ही नहीं, खत्म कर दिया। इसी बात को आप क्या कहोगे, कैंसल, यानी कोई चीज पूर्ण ना होना ही रद्द कहलाता है। ठीक है, कैंसल करना है, सीधी बात। दूसरी, जब इसके सिनोनिम्स है सर, कॉल ऑफ, स्क्रैप, सस्पेंड, पोस्टपोन, अबेंडेड, कर्टेल, रिपील, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। देखिए, सिनोनिम्स तो समझ याद कैसे करते हैं सिनोनिम्स को, ये तो पता चल गया, लेकिन इसके सभी का हिंदी मीनिंग रद्द है, लेकिन थोड़ा सा यूजेस अलग अलग है। देखिए, जब हम यूज करते हैं कॉल ऑफ का, कॉल ऑफ मतलब कॉल करना, पुकारना, ऑफ मतलब पुकार बंद, ऐसा नहीं। कॉल ऑफ का मतलब हो गया रद्द करना, ये फ्रेजल वर्ब। टू कैंसल व्हेन टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स, जब कोई घटना इवेंट्स हो या कोई घटना होने वाली हो और उसे आप क्या करोगे, खत्म हो जाए, रद्द हो जाए, तो आप क्या कहोगे उसके लिए, कॉल ऑफ। जैसे हम कहें कि द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was called off due to bad weather, तो आप क्या कहोगे, कॉल्ड ऑफ का मतलब वहां क्या हो गया, कैंसल होना। क्या होना, कैंसल होना, मैच हुआ ही नहीं, रद्द हो गया। दूसरा है ऑफ। ऑफ तो आप लोगों को पता है कि प्रीपोजिशन भी है, वर्ब भी है, लेकिन यहां जो है ये वर्ब का काम करता है। ऑफ, इफ समथिंग हैज बीन कैंसल्ड यू कैन से दैट इट इज ऑफ। If something has been cancelled, you can say that it is off। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज होने वाला है, क्लास आपका होने वाला है, मैंने कह दिया कि टुमारोज क्लास इज ऑफ, टुमारोज क्लास इज ऑफ, या फिर क्या है, द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, द टुडेज सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज ऑफ बिकॉज ऑफ द सम लीडर्स आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इसका कहने मतलब ऑफ जो आ रहा है ना, ऑफ जो आ रहा है, the session of parliament is off, ऑफ जो आ रहा है इसका मतलब रद्द हुआ ही नहीं, रद्द हो गया, पूर्ण ना होकर क्या हो गया, रद्द हो गया। ऑफ भी मेरा क्या है, रद्द होना। यानी कहने का मतलब ये कब यूज करिएगा, जब कोई काम हुआ ही नहीं, कोई सेशंस वगैरह उसको आप बंद कर दिए, तो क्या हो गया, ऑफ। स्क्रैप का बात करते हैं। स्क्रैप मतलब टू कैंसल अ प्लान, मतलब आपने कोई प्लान बनाया कि जाना है कश्मीर घूमने, बनारस जाना है, कलकत्ता जाना है, कहीं आपने ट्रिप बनाया, गया जाना है, राजगीर जाना है, कहीं आपने ट्रिप बनाया, ट्रिप का प्लान किया और उस प्लान को आपने कैंसिल कर दिया, तो आप कैंसिल का प्रयोग ना करें, वहां क्या प्रयोग करें, स्क्रैप। तो कह दे कि वी हैव स्क्रैप्ड अ प्लान फॉर अ ट्रिप ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो वहां क्या कर रहे हैं आप, स्क्रैप। जब आप प्लान को रद्द करते हो तो किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रैप। समझ रहे हैं। सस्पेंड, टू कैंसल ईदर टेम्पोररी और परमानेंटली, या तो आप किसी चीज को रद्द कर दे स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से। जब आप किसी चीज को अस्थायी रूप से रद्द करते हैं यानी दोबारा नहीं होगा, और अस्थायी रूप से रद्द होने का मतलब है कि वो दोबारा होगा। जैसे मान लीजिए कि पुलिस वगैरह है ना, वो सस्पेंड होते हैं, क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं, कैसे, टेम्पोररी बेसिस पे, ना कि परमानेंट। तो जैसे बिहार में ही एक आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा बिहार में किया था, तो हम कह सकते हैं आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे हैड बीन सस्पेंडेड
बाय हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के कारण चूंकि सस्पेंड हुए थे। ठीक है, अगला है पोस्टपोन। पोस्टपोन कहने का मतलब टू कैंसल समथिंग बट प्लान टू डू इट लेटर, यानी कोई चीज आप रद्द तो कर रहे हैं लेकिन फिर वो होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? पोस्टपोन। रद्द है लेकिन रद्द होने के बाद कुछ दिन बाद वो होगा तो आप कैंसिल ना करके उसकी जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे? पोस्टपोन का। जैसे कह दिए कि मान लीजिए कि आपका कोई प्लान है कहीं घूमने जाने का और आपको अभी समय नहीं मिला लेकिन कुछ दिन बाद जाइएगा, तो आप क्या कहिएगा? मैं आई पोस्टपोन माई प्लान टूडेज प्लान ऑफ ट्रिप। ठीक है, तो आपने उसको क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन का मतलब समझे ना, कोई प्लान है लेकिन वो क्या हो गया? कुछ दिन बाद होगा उसको। अबेंडन अ कर्टेन टू कैंसल समथिंग बिफोर यू फिनिश्ड। बिफोर यू फिनिश्ड, किसी कार्य को पूर्ण होने से पहले या शुरुआत होने ही से पहले आप उसको बंद कर दो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? अबेंडन ऑफ कर्टेन। आप लोग ज्यादातर आजकल के न्यूज़पेपर में मिलते हैं आपको द मैच हैज बीन अबेंडेड, मतलब द मैच हैज बीन अबेंडेड। इसका मतलब क्या है? अबेंडेड मतलब इसका हो गया कि मैच शुरू ही नहीं, बारिश हो गया बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। आप कह सकते हो द मैच हैज बीन अबेंडेड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो मतलब मैच के लिए हम लोग पॉपकॉर्न वगैरह लेके आए, एकदम चिकन वगैरह बनाए कि चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अब बारिश में बरस गया तो अब क्या कहिएगा उसके लिए? तो मैच शुरू ही नहीं हुआ, टॉस नहीं हुआ, मान लीजिए टॉस हो गया उसके बाद मैच फिनिश ही नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे उसके लिए? अबेंडेड या कर्टेन। ठीक, उसके बाद रिपील। रिपील का प्रयोग है टू कैंसल अ लॉ और कांग्रेस। मान लीजिए एक सभा है, एक कानून को अगर आप रद्द करते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? रिपील। REPEL, रिपील का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि भारत में बहुत सारे ऐसे कानून, सती प्रथा है तो क्या हो गया? रद्द हो गया ना, अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य तो हैं ही, तो उन्होंने जब रद्द किए तो उसको क्या कहोगे? द ब्रिटिश हैड रिपल्ड द सती सिस्टम, सती प्रथा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। कैंसल मतलब रद्द करना, किसी चीज को पूर्ण ना होने देना ही रद्द कहलाता है। फिर कॉल अप टू डिसाइड व्हेन टॉक अबाउट द इवेंट्स टू कैंसल। इफ ऑफ का प्रयोग, इफ समथिंग हैज बीन कैंसल टू से इट ऑफ। ठीक, स्क्रैप प्लान को रद्द करना, पोस्टपोन टेम्पोररी और परमानेंटली अगर किसी चीज को बंद कर देना, रद्द कर देना है तो आप क्या कहोगे? सस्पेंड। अब फिर हो गया पोस्टपोन, मतलब कुछ दिन आगे बढ़ा दिया उस प्लान को, उसे कहेंगे पोस्टपोन। ठीक है, यानी अबेंडेंट और कर्टल का मतलब ये हो गया कि कोई काम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही क्या कर दिया? आप उसको कैंसिल कर दिए, तो उसको अबेंडेंट और कर्टल का प्रयोग। रिपेल का मतलब कोई कानून या सिस्टम को अगर आप रद्द कर रहे हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? रिपेल का। अब चलते हैं हम लोग कैंसल पे, अगला चलते हैं। ठीक है, देखिए स्लीप मतलब सोना, एक वर्ब है। देखिए यह एक ऐसी चीज है जो सभी को अच्छी लगती है और इसके बिना आप अपने जीवन को पूर्ण ही नहीं कर पाओ। ठीक है, तो सोना है, ठीक है, सभी को अच्छा लगता है। सोने के लिए एक पहला वर्ड है अस्लीप, ये एक नाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है सोया हुआ। अगला है डोज, हैव अ नैप, टेक अ नैप। इसका मतलब होता है टू स्लीप अ शॉर्ट टाइम, यानी झपकी, थोड़े देर के लिए। मतलब बहुत सारा ऐसा आदमी को देखे होंगे ना आप लोग कि मतलब वो ऐसी खड़ा ऐसे उंघा जाता या फिर बैठल ऐसे से एक नींद मार ली, तो उसको कहेंगे डोज या हैव अ नैप या टेक अ नैप। ये आपके लेने किससे? चलिए हैव अ नैप, आप अपने घर में है, किसी को जाके बोलो कि हैव अ नैप या टेक अ नैप, प्लीज टेक अ नैप, यानी मुझे थोड़ी देर सोने दो, मुझे झपकी लेने दो। स्नोज मतलब भी झपकी। हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप ड्यूरिंग द डे। दिन में अगर कोई सोता है तो उसको क्या कहोगे? झपकी। आप कहिएगा सर ये तो दिन में सोता है, ऐसा नहीं है, किसी भी समय, शाम सुबह किसी भी समय। ये हो गया ना स्नोज, मतलब स्नोज की ऐसी स्थिति जिस समय सोनी नहीं चाहिए, उस समय अगर आप सोते हैं तो उसको क्या कहोगे? स्नोज। अगला है, इसी का सिनोनिम्स है ये दोनों, डोज ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, डोज ऑफ, नोड ऑफ, डोज ऑफ, नोड ऑफ। टू स्टार्ट स्लीप इन अ डे, दिन में सोना ही क्या कहलाएगा? डोज ऑफ, नोड ऑफ।
अगला जो है ओवर स्लीप, जैसे कुंभकर्ण को सिर्फ देखे है ना, रामायण का सबसे महत्वपूर्ण मतलब पात्र था वो। इसका बहुत बहुत थोड़े समय के लिए चर्चा है, लेकिन जो चर्चा है ना बड़ा खतरनाक है। कुंभकर्ण से अगर ना याद हो तो कुंभकर्ण को याद रखना, ओवर स्लीप बहुत सोते हैं, ठीक है। 6 महीना 6 मास सोता है, 1 मास जगता है, पूरा खाना खा जाता था धरती का लमसम में, और 1 मास जगा, 1 दिन जगता था और खाना पीना खाता था, 6 मास सो जाता था, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति था, उस पर मतलब उससे बुरा नहीं कहिएगा, वो भाई जो था ना बहुत अच्छा था, हो राक्षस। उसे पता था कि सामने नारायण है राम के रूप में और मेरी मृत्यु तय है, लेकिन उसने विभीषण जैसे राम का साथ नहीं दिया, उसने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन अपने भाई का साथ देना नहीं छोड़ा। तो ये सम्मान है, भाई ही नहीं वो राजा भी तो था ना, रावण एक राजा भी था, राजा और देश को छोड़कर कैसे चले गए, भाई तो अलग बात है। राज्य को, एक देश को मुसीबत के घड़ी छोड़ देना, ये तो राज्य निष्ठा नहीं है, ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो महान व्यक्ति है, महान, रामायण के महान पात्रों में से एक, वो महान। कैटनैप मतलब हल्की नींद, हल्की नींद उसे कहते हैं, हल्का जिसको मतलब देखता होगा कि आंख खोल के सोता है, हल्का हल्का आंख बंद करके सोता है, तो ऐसे में थोड़ा सा बोलोगे चिल्लाओगे हल्का फुल्का तो उठ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, स्लीप। देखिए स्लीप का ये सब है, स्लीप, ए स्लीप, डोज, हैव अ नैप, टेक अ नैप, स्नोज, डोज ऑफ, नोड ऑफ, ओवर स्लीप, कैट नैप, तो इसमें है ये सब देख लीजिए। अगला जो मैं आपको देने वाला हूँ ब्रेव है, ठीक है। देखिए ये है ब्रेव, करेज, बोल्ड, ये सभी जो जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं, ब्रेव, करेज, बोल्ड, एडवेंचरस, हीरोइक, गट्स, गट्सी, प्लकी, हैव गट्स, फियरलेस, वेलोरस, इंटरपाइड, ये सभी जो है ना वो ब्रेव के सिनोनिम्स। ब्रेव, करेज और बोल्ड में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, मतलब among them, इन सभी के बीच में। तो बहादुरी, साहसी, इन दोनों का हिंदी अर्थ होगा, ये एक एग्जेक्टिव है, someone who is brave because she or he is not afraid to taking risks। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपके पास वो करेज है, आप बोल्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। जैसे आप मोदी सरकार के बारे में आप ये कह सकते हैं, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं भाई। जब भी बीजेपी सरकार आई है बोल्ड डिसीजन लिया, चाहे 370 हो या कोई भी तरीका, वो सही है गलत वो उस पर मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया। तो अब कह सकते हो मोदी जी हैज ब्रेव या करेज या बोल्ड, ही हैज अ बोल्ड टेकिंग अ बोल्ड डिसीजन पावर, तो इस तरह के हैं। तो एडवेंचरस की बात करें, एडवेंचरस उसको कहते हैं विलिंग टू टेक रिस्क और ट्राई आउट न्यू मेथड्स और आइडियाज। कोई व्यक्ति ऐसा है जो साहसी इस रूप में है कि वह कुछ नया ट्राई करना चाहता है, जो जोखिम वाला, तो उसे आप क्या कहोगे, एडवेंचरस। पहाड़ पे चढ़ गया, कोई पागला रहता है, पहाड़ पे चढ़ गया, ऊपर से कूद गया और पैराशूट लगा के, तो उस तरह को व्यक्ति को कहोगे एडवेंचरस। या फिर एक व्यक्ति जो अमेरिका में है शायद, वो सीधे दीवार पे चढ़ गया था, वो रिस्क ही लेते हैं, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहोगे, एडवेंचरस। अब कहते हैं हीरोइक, वीरस, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीरो और हीरोइन, वेरी ब्रेव। जब बताया जाए, जैसे ये वीर रस आप समझते हो, हीरोइक का मतलब, हीरोइक मतलब वो हो गया ना कि वीर रस उसे एक श्रृंगार रस होता है, हिंदी में श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है। श्रृंगार रस उसे कहते हैं जिसमें प्रेम की बात हो, अब वीर रस उसे कहते हैं जिसमें बहादुरी वगैरह की बात होती है, उसे हम वीर रस कहते हैं, ठीक है। जैसे वीर रस आप एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो किनका, कि भगत सिंह के ऊपर एक गीत लिखा गया, माय रंग दे बसंती चोला, सुने ही हो, माय रंग दे बसंती चोला, दम निकले उस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देख वीरों की कुर्बानी, अब अपना दिल भी बोला, माय रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपने आन पे, आज उसी को पहन के निकले हम मस्तानों का टोला, माय रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। जो ये गाना है ना, ये इसी को कहते हैं हीरोइक,
हीरोइक पोइट्री, ठीक है, इसी तरह के जो गाना है कैरेक्टर्स उन पर लिखा गया है, कुछ बताया जाता है कि उनके वीर ऐसे हैं, ठीक है। अगला है गट्स, गट्सी, प्लकी, हैव गट्स, द सिचुएशन टू डिस्क्राइब समवन हु इज ब्रेव। एक सिचुएशन है जिसमें आप कहो कि he has a guts, he has a guts, he is plucky, वो ब्राउन, he has plucky, वो मतलब क्या है, उसके पास साहस है। मान ले 10-15 को घेर लिया आपको, आप सभी दोस्त, आप सभी में है ना कि सभी को लड़ने की आप मतलब पावर, जो सभी के साथ सामने भिड़ने की क्षमता सभी में नहीं होती। इसे 10-15 को घेर लिया आपको, उसमें से आपके 2-3 दोस्त थे, तो 2-3 को तो उसमें से 2 को तो भाग ही जाएगा, एक जो खड़ा रह गया उसी के पास क्या है, गट्स है। सीधी सी बात, जो अगर आप 15-50 को भीड़ है, वो नहीं देखता कि लड़ना है उससे, वो लड़ लिया उससे, मतलब मार देगा क्या कर देगा, लेकिन वो अपने गलत चीजों के लिए, अपने ऊपर होने वाले हानियों के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है, या अपने समाज के प्रति जो व्यक्ति खड़ा होता है ना कि ये गलत हो रहा है, उस व्यक्ति को आप कह सकते हैं ही हैज अ गट्स। या अपने दोस्तों के लिए, किसी भी अपने संबंधी, अपने दोस्तों के लिए जो खड़ा होता है, जो लड़ता है, उसे आप गट्सी या गट्स या प्लकी, आप हैव गट्स कर सकते हो। अगला है फियरलेस और वेलोरस, वीरतापूर्ण, शोइंग ग्रेट करेज स्पेशली इन बैटल, यानी युद्ध वगैरह में अगर आप क्या दिखाओ, मतलब वीरता दिखाए, वो वीरतापूर्ण दिखाए, तो फियरलेस कर सकते हैं, वेलोरस कर सकते हैं, वेलोरस कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आप अभिमन्यु का नाम सुने महाभारत में, अर्जुन का पुत्र, उसने अकेले चक्रव्यूह को भेद तो दिया, वापस नहीं, वो मारा गया। उसे मारने वाले सभी थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मतलब दुर्योधन और लक्ष्मण एक पात्र है महाभारत का, ऐसा नहीं आप समझिए, रामायण में चलिए पात्र ही, तो वो सभी मिलकर उसको मारे, या कर्ण हो गए सभी। कर्ण के ऊपर कहानी बनी है हीरो के रूप में, लेकिन कहीं कहीं कर्ण को आप हीरो नहीं दिखा सकते। वो एक जगह है कब, अभिमन्यु की मृत्यु, ठीक है, तो ये है, उसने भी इस हत्या के लिए साथ दिया। तो इंटरपाइड मतलब नीडेड, समवन हैज नो फियर, यानी आप कह सकते हो अभिमन्यु के पास डर नहीं था, वो इंटरपाइड था, वो डर ही नहीं था, वो नीडर कहेगा, उससे क्या कहोगे, नीड, इंटरपाइड। जो व्यक्ति के अंदर डर नहीं है ना किसी भी चीज का, तो वो हो गया इंटरपाइड। अब देखिए, ऐसा डर तो हर व्यक्ति के अंदर है, डर होना भी चाहिए। डर ना हो तो आप अनुशासन को नहीं ला सकते, डर होना ही चाहिए। डर होना ही अनुशासन का या नियम का एक आधार है। जैसे आप, हमारी शासन है, हमारी संविधान है, संविधान हमारे अंदर क्या पैदा करती है, डर गलत ना करने, सही ना करने का नहीं, गलत ना करने का जो डर पैदा करती है, जिस कारण से यह संविधान, यह देश चलता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, नमस्ते इंडिया, बाय, सब बात है। हाँ, यदि आपको किसी भी तरह का वर्ड, कोई भी अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग्स के में प्रॉब्लम है, उसके यूजेस में प्रॉब्लम है, किसमें हैव लगना चाहिए, कौन टेक लेता है, प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, और मैं आपके लिए वो सभी सारे वीडियो, मैं उसके लिए सारे वीडियो लाऊंगा और सारा डिटेल में समझाऊंगा। ये मेरा आपसे बात है, ठीक है, बाय।